Students, our today's topic is sector of Indian economy for the class 10th. सबसे पहले economic activities. What are the economic activities? All those activities through which we can earn money are called economic activities. Economic activities can be classified into three sectors: primary sector, secondary sector and टेरिटरी सेक्टर। ये तीन सेक्टर्स में जो है हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, सारी भी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वर्ल्ड में, वो इन तीन कैटेगरीज में ही आती हैं। तो सबसे पहले वो चीज़ें, व्हेन वी प्रोड्यूस ए गुड बाय एक्सप्लोटिंग द नेचुरल रिसोर्सेज, इट इज़ कॉल्ड एन एक्टिविटी ऑफ द प्राइमरी सेक्टर। यानी वो सारी चीज़ें जो हमें प्राइमरी रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने से प्राप्त होती हैं या उनसे रिलेटेड हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कॉटन कल्टीवेशन, डेयरी प्रोडक्ट, फिशिंग, फॉरेस्ट्री और माइनिंग। दीज आर कॉल्ड प्राइमरी एक्टिविटीज़। यानी जो नेचर से डायरेक्टली रिलेटेड हैं, लिंक्ड होती हैं, उनको हम प्राइमरी एक्टिविटीज़ कहते हैं। दूसरा है हमारा, वो है सेकेंडरी एक्टिविटीज़। The secondary sectors cover all the activities in which natural products are changed into other form। यानी सेकेंडरी सेक्टर उन सारी एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करता है जिसमें नेचुरल प्रोडक्ट्स को चेंज करके, उनके फॉर्म को चेंज करके थ्रू द मैन्युफैक्चरिंग, यानी मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू हम उनको उनका जो मॉडिफाइड कर देते हैं और ज़्यादा यूटिलाइज हो जाता है, मनुष्य के लिए ज़्यादा उपयोगी हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टू मेक क्लॉथ्स फ्रॉम द कॉटन, शुगर फ्रॉम द शुगर केन आर द एग्जाम्पल ऑफ द सेकेंडरी sector activities. Now third is tertiary sector. It's include all the services providing trade, for example transportation, communication, trade, education, health and the management। यानी वो सारी चीज़ें जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को सेवाएं प्रदान करते हैं, यानी जिनमें प्रोडक्शन नहीं होता बल्कि वो उनकी जो सर्विसेज हैं वो उनके काम आती है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ने जो भी प्रोडक्शन किया वो ट्रांसपोर्ट के द्वारा, कम्युनिकेशन के द्वारा जो है, और ये हेल्थ और जो एजुकेशन है ये हमारे प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के काम में आते हैं। दूसरा उसको मैनेजमेंट, किस तरीके से मैनेज किया जाए, कहाँ पे किसी चीज़ की डिमांड है, इसके हिसाब से। तो ये तीन हमारे जो सेक्टर्स हैं वो हैं, इन्हीं में सारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो तीनों सेक्टर्स में ही डिवाइड हैं। तो सेक्टर किसे कहते हैं? सबसे पहले तो ये होता है, ए ग्रुप ऑफ द पर्टिकुलर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इज़ कॉल्ड सेक्टर। यानी कोई भी ऐसा ग्रुप जो किसी एक्टिविटीज़ में, प्राइमरी पर्टिकुलर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में शामिल हो, उसको हम सेक्टर कहते हैं, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर्स। अब है एग्रीकल्चर, कि एग्रीकल्चर क्या है, कि द सर्विसेज, द साइंस एंड द आर्ट ऑफ द कल्टिवेटिंग द सॉइल, रेजिंग द क्रॉप एंड द रियरिंग ऑफ द लाइव स्टॉक्स इज कॉल्ड द फार्मिंग और एग्रीकल्चर। यानी साइंस जो एक खेती है वो ये विज्ञान और कला है जिसमें मिट्टी में पौधों को रोपना, फसलों को उगाना, उनको स्टॉक करना, ये सारी चीज़ें शामिल की जाती हैं। अब है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आल्सो हेल्प इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सर्विसेज, इसमें हेल्प करती हैं। इट इज़ द टेक्निक ऑफ सेंडिंग, गेटिंग एंड द कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन in which computer, database and the modem are used. In this information is edited rapidly and efficiently। यानी ये वो तरीका है जिससे कि सूचनाएं हमें जल्दी से और एक स्थान से दूसरे स्थान पे आसानी से मिल जाती हैं। अब है ऑक्यूपेशन, activity carried by the human beings for the purpose of the supporting themselves by earning income। वो
होते हैं हमारे ऑक्यूपेशन, यानी हमारे ऑक्यूपेशन क्या है, कोई किसी का एग्रीकल्चर है, किसी का बैंकिंग है, तो अलग अलग लोगों के अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन हैं। उसके बाद आता है कि जीडीपी क्या होता है, द टोटल वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स, द टोटल वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ए पर्टिकुलर ईयर विद इन ए कंट्री, इट्स इंक्लूड्स कंट्रीब्यूशन ऑफ द ऑल सेक्टर्स प्राइमरी सेकेंडरी एंड टेरिटरी ऑफ द इकोनॉमिक्स आर कॉल्ड द जीडीपी। यानी क्या हो गया, एक साल में किसी देश की सीमाओं के अंदर जो वस्तुओं का उत्पादन होता है और जो सर्विसेज हैं उनका जो फाइनल वैल्यू है उसको हम, यानी तीनों सेक्टर प्राइमरी सेक्टर और टेरिटरी सेक्टर तीनों की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करते हैं, देश के अंदर होने वाले उत्पादन को हम क्या बोलते हैं, जीडीपी। अब उसके बाद है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या है, इट इज़ ए सिचुएशन वेयर ऑल द एबल bodies persons who are willing to work are engaged in some productive activity to acquire the income। यानी वो सभी व्यक्ति जो काम करने के इच्छुक हैं और उनको उनकी योग्यता के हिसाब से अगर काम मिल जाता है आप तो वो क्या कहलाता है, एम्प्लॉयमेंट कहलाता है, यानी रोज़गार। अब है हमारा ट्रांसपोर्टेशन, ये भी एक रोज़गार है। द एक्शन ऑफ द कैरिंग पर्सनस एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। यानी ये वस्तुओं का एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने को बोलते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रेड, ट्रेड क्या है, ए वॉलंटरी एक्सचेंज ऑफ द गुड एंड सर्विसेज इज कॉल्ड ट्रेड। अब है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है कि वो स्थिति है, इट इज़ द सिचुएशन वेयर द एबल bodies persons are willing to work at prevalent wages but not able to get work। यानी जो उसकी व्यक्ति की योग्यता है उसके अनुसार उसको काम नहीं मिलना भी अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। और इसमें दो है, एक छुपी हुई बेरोजगारी, उसमें क्या कहता है डिस्कस एम्प्लॉयमेंट, इट द टाइप ऑफ द हिडन एम्प्लॉयमेंट। ये छुपा हुआ एक तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट है, वेयर पीपल्स वर टू do were engaged in working but they not contribute to actual production। यानी वो काम करते हुए तो नज़र आते हैं लेकिन उनसे देश की प्रोडक्टिविटी में या किसी भी चीज़ की प्रोडक्टिविटी में कोई फ़ायदा नहीं होता है, यानी वो जीरो नेगेटिव है। अब है मनरेगा, ये क्या है, एम्प्लॉयमेंट देने का एक जो है गवर्नमेंट के द्वारा प्रयास है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो 2005 में बना, इट्स मेन एम टू प्रोवाइड 100 डेज ऑफ एश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट। इसमें 100 दिन का रोज़गार लोगों को देना टू ऑल नीडी एंड अनएम्प्लॉयड पर्सन, जो भी जिनको ज़रूरत है और जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है उनको इस तरीके से रोज़गार देना। इफ़ दे आर अनेबल टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट दे कैन प्रोवाइड अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। अगर उनको सरकार रोज़गार नहीं दे पाती है तो ऐसे लोगों को बेरोज़गारी भत्ता दिया जाता है। अब इसमें आता है ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर कौन से होते हैं, वो सेक्टर जिनमें टर्म्स और कंडीशंस जो इम्प्लीमेंट की है वो रेगुलर होती है और जो वर्क है वो निश्चित समय अवधि के दौरान किया जाता है। यानी सरकारी जो संगठन है या ऑर्गेनाइज सेक्टर है जिनमें अपना एक जो है टाइम सेट होता है कि सरकार के द्वारा उनको रियायत दी जाती है, रेगुलर बेस पे उनको वो छुट्टियां हैं, बीमारी का अवकाश है और उनकी रोज़गार है वो रेगुलर होता है, काम के घंटे निश्चित होते हैं, सैलरी फिक्स होती है, मैन और वुमेन की इक्वल सैलरी होती है, वो होते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स कौन से होते हैं, जो स्मॉल और सेटल्ड यूनिट्स हैं विच आर नॉट कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, जिनके ऊपर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होता, वो रूल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते। उसके बाद आता है प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर वो होते हैं जो जिनका ऑनरशिप है गवर्नमेंट के हाथ में होती है ना, सरकार ही उसकी ऑनर होती है, वो ही उसको मैनेज करती है, तो वो होते हैं पब्लिक सेक्टर जो सरकारी जो हैं सेक्टर। और दूसरे हैं प्राइवेट सेक्टर, इसमें जो ऑनरशिप होती है और एसेट्स है वो प्राइवेट है, हाथों में रहते हैं और वही मैनेज करते हैं उन जैसे टाटा हो गया, रिलायंस होगी, ये प्राइवेट सेक्टर हैं। पब्लिक का हो गया
पब्लिक सेक्टर में हो गया रेलवे हो गई हैं, BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रिकल होगी, सेल होगी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये सारी गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं। तो ये चीज़ें हैं जो इस तरीके से हमारे जो ऑक्यूपेशन है वो डेवलप मतलब सेक्टर्स में बटे हुए हैं। प्राइमरी सेक्टर 3 सेक्टरों में बटे हुए हैं, सारी एक्टिविटीज़ हैं जो, और एक है इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो हैं जिनके थ्रू वी कैन अर्न मनी, यानी वो एक्टिविटीज़ जिनके करने से हमें पैसा मिलता है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। और जो एक्टिविटी अन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो हैं जिनके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं मिलता। जैसे घरों में आपकी मदर का जो वर्क है जिसके बदले में उसको कोई पैसा नहीं मिलता, वो अन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। या घर में आप अपने घर में कोई भी जो छोटा मोटा काम करते हैं, या बिना, जैसे घर में अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाना, वो अन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। तो आज ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, और इस वीडियो को आप देख के अगर इसमें कोई भी कमी लगती है या आपको ऐसा लगता है कि और कुछ फोकस करना चाहिए मुझको, तो आप मुझको इसमें बता सकते हो। तो होमवर्क मैं सेंड कर दूँगा। ओके।